दोस्तों, इस वीडियो में विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो सहारा की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी कार्यालय में जयंती मनाई गई है। उस संबंध में और जो भीमराव अंबेडकर साहब की साथ भाजपा और आरएसएस का खुलेआम तिरस्कार की वर्णन की गई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आज की दिशा और दशा आप तय कर पाएंगे। ये जयंती समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से, और हमारे बहुत सारे जिला कमेटी के लोग बहुत उत्साहित हैं इस जयंती को मनाने के लिए। साथियों, सब लोगों को बहुत बहुत आभार कि इस जयंती को हम लोग इतने चाव से मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान अपने देश के संविधान, अपने देश के कानून पर बहुत भरोसा करता है। इसीलिए सहारा से लंबी लड़ाई लड़ने के लिए माननीय कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं और महामानव डॉक्टर अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान और बाबा साहब से आखिर के भाजपा और आरएसएस को क्यों नफरत है, इसी संबंध में आज हम बात करने के लिए अपने चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। और मेरा कहने का मतलब यह है कि यह कल का दृश्य भी आपको खुले शब्दों में बतला रहा है कि किस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सेंट्रल हॉल में उपस्थित नहीं होकर के वह हरियाणा भाषण देने निकल जाते हैं और वहां भी जाकर के जिस ढंग से झूठे फैलाए हैं, उनसे यह बात साबित हो चुकी है कि जो भाजपा और आरएसएस की हमेशा उनके नेता जो बोला करते हैं कि कपड़े से पहचान की जाती है, वह सत्य प्रतीत होता है। क्योंकि इनके मुंह में राम है और बगल में ये छुरी लेकर के चलते हैं। ये किसी का भी नहीं है, किसी का सगा नहीं है। आज जिस ढंग से सभी धर्मों को ये लोग बर्बाद करने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं, जिसमें नाम तो सिर्फ इस्लाम का हो रहा है, लेकिन उसी के बहाने वह सिख हो, बौद्ध हो और जैन धर्म को तो ये लोग पहले ही निगल चुके हैं, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इसके कुछ इतिहास में हम चलना चाहते हैं कि बाबा साहब को ये लोग आजादी के समय से ही जिस ढंग से इनको तिरस्कार करते थे, उनके पुतला जलाते थे और उनको चुनाव में हराने के भी जो ये लोग काम किए, वह भी किसी से छुपा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस चाहता था कि हमारे पार्टी के अंदर में आकर के चुनाव लड़े, लेकिन यही ग्वालकर उन्हें बहला फुसला करके उनको बोले कि आप चुनाव अकेला लड़ो, मैं तुम्हें जितलाऊंगा। और उस समय मेन वक्त पर इन लोगों ने गद्दारी करने का काम किया था, जो कि भीमराव अंबेडकर साहब ने खुद अपने पत्र के माध्यम से, जो अपने एक मित्र को पत्र लिखे थे, उसके माध्यम से यह साबित हो चुका है। लेकिन इनके नेता जिस ढंग की भ्रम फैलाते हैं, उससे भी पूरा देश जानता है। और दूसरी चीज जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जिस ढंग से कल 100 करोड़ लोगों को जिस ढंग से छूने का जो काम किया है, उनके दिलों पर राज करने का काम किया, कि आज पूरे देश की जनता अब चाह रही है कि कर्नाटक और तेलंगाना की जैसी सरकारें पूरे देश में होनी चाहिए थी। क्योंकि वहां पर जिस ढंग से कर्नाटक सरकार ने 51% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया, तो वहीं पर तेलंगाना सरकार, जो दोनों ही कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर एसी समुदाय को शिक्षा के साथ साथ नौकरी में भी, रोजगार में भी आरक्षण देने की पहल कर दी है। और उनका कहना है, हेमंता रेड्डी का, कि यदि हम 26 में जनगणना होती है या 27 में जनगणना होती है, तो जनगणना के हिसाब से इनके आरक्षण को और बढ़ाएंगे। क्योंकि यह आरक्षण जो हम लागू कर रहे हैं, यह पूर्व की जनगणना के आधार पर लागू कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी की मंशा ये तो साफ साबित हो चुका है। क्योंकि इनकी जो इरादा गांधी जी के हत्या के समय से था कि देश में
बड़े रूप में दंगा कराया जाए और इसी के लिए नाथूराम गोडसे को बेंगलोर ले जाकर के उसको खत्म कराया गया था, ताकि यह जब गांधी को मारेगा तो उस समय यह साबित कर दिया जाएगा कि ये मुसलमानों ने मारा, और पूरे देश में फिर एक बार दंगा फैल जाए। और इसका आज ये नतीजा हो रहा है कि आज भी जिस ढंग से कुचक्र चल करके ये लोग पूरे देश को तबाह करना चाहते हैं, वह भी किसी से छुपा नहीं है। कभी ये 700 वर्ष पुरानी कब्र खोदने चले जाते हैं औरंगजेब की, तो कभी ताजमहल के नीचे ये मंदिर खोजने लगते हैं। ये है इनकी इतिहास। और इस पर आज मैं विशेष रूप से, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब की, जो कि हमारे देश के संविधान का निर्माता है, और बाद में कांग्रेस ने उन्हें कानून मंत्री भी बनाया था, और 2 बार राज्यसभा भी भेजा उनको, और एक बार सांसद में भी भेजने का काम किया था। इन पर हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। पूरे देश बाबा साहब का जन्मदिन मना रहा है। बीजेपी आरएसएस के लोग भी ऊपर से दिखाने के लिए अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, मगर अंदर से इनके दिल काला है। इनके मन में बाबा साहब के संविधान को लेकर खोट है। तभी तो ये लोग अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फैलाए और संविधान की प्रतियां जलाने का काम किए थे। अगर आप सच में बाबा साहब को मानते हैं तो आपको सबसे पहले लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, जो कि एक टी-शर्ट वाला व्यक्ति रोड से लेकर सड़क तक अपने हाथों में संविधान को लेकर के घूम रहा है, और इस संविधान बचाने के लिए और एससी एसटी ओबीसी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और उसको जिस ढंग से ये लोग बर्बाद करने के ठाने हैं, कभी उसकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाते हैं, तो कभी ये लोग जबरन लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर संसद भवन से भी निकालने का यही लोग काम किए हैं। जिस परिवार ने पूरे देश को अपनी संपत्तियां दान कर दी, आज वह बेघर हो करने का भी काम ये लोग किए थे। मगर बीजेपी आरएसएस को पता है कि जब तक इस देश में कांग्रेस और राहुल, तब तक ये किसी को भी किसी भी कीमत पर संभव नहीं है उनकी मंशा यहाँ इस देश पर थोपी जा सके, जो मनुस्मृति इस देश में लागू ये करना चाहते हैं। इसलिए तो ये बार-बार संविधान बदलने की भी बात करते हैं। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा में कि ये 400 पार के नारा भी लगाने का काम किए थे। अब आप बीजेपी आरएसएस के संविधान विरोधी असलियत को भी जान लीजिए कि ये संविधान के प्रति कितना इनका विचार है और कैसा विचार है। ये वे लोग हैं जो संविधान बदल करके देश के संसाधनों पर पहला हक अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। इनको देश के करोड़ों गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी और वंचित जनता के जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक संविधान रहेगा तब तक ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी शुरू से संविधान के पीछे पड़ी हुई। आजादी के वक्त से आरएसएस ने आजादी के वक्त भी संविधान को खत्म करने के लिए कुछ कुचक्रे रचे, मगर कभी गांधी जी तो कभी नेहरू जी ने ढाल भरकर संविधान को बचाया, जैसे आज राहुल गांधी बचा रहे हैं। अब कांग्रेस और राहुल गांधी बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। आजादी के बाद जब बाबा साहब ने जब संविधान बना दिया तो आरएसएस ने यह कहकर उनका अपमान किया कि इस संविधान से भारतीय जैसा कुछ है ही नहीं। यानी इस संविधान में उनको भारतीयता आरएसएस और बीजेपी को नजर ही नहीं आती है। ये सुनकर बाबा साहब को बहुत कष्ट हुआ। वह भीतर से काफी दुखित भी हुए थे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी तो मनुवाद के हिसाब से संविधान बनाना चाहती थी, लेकिन उनकी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए में कोई भूमिका नहीं था। इसलिए जनता उनको ये जिम्मेवारी नहीं दी। संघ के संचालक एमएस गोलवाकर अक्सर कहा करते थे कि इस देश को भला संविधान से नहीं हो सकता। वे चाहते थे कि यह देश संविधान नहीं बल्कि अब मनुस्मृति के हिसाब से चलाया जाए, ताकि वंचितों को फिर से गुलाम बना करके रखा जाए, जैसे कि उनके पीछे झाड़ू और गर्दन में हारी लटका करके चलना पड़े, और उन्हें सिर्फ दोपहर में ही निकलने की इजाजत होती थी। उस समय बहुजन समाज को, जो एससी एसटी ओबीसी हैं, उन्हें यही सर्वहारा वर्ग
जो ग्वालकर और आरएसएस के मानने वाले लोग हैं, वे लोग इस जाति समुदाय के लोगों को निकलने तक नहीं देते थे। उन्हें सड़कों पर इसका दंश तो आपका भीमराव अम्बेडकर साहब भी झेले थे, कि जो कि आप भी उस कहानी को भी जानते होंगे कि जब उस तालाब में जा करके और पानी पीने का काम किए थे तो किस ढंग से वहां पर ये लोग लड़ाई झगड़े किए थे, वह भी आप इतिहास में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बीते कुछ सालों में आरएसएस के नेता मोहन भागवत, मोहन वैद, दत्तात्रेय होसबले ने आरक्षण के विरोध में खुलेआम किस ढंग से बातें की थी। कुछ महीने पहले की बात है जब अमित शाह खुलेआम संसद में संविधान निर्माता बाबा साहब को अपमान कर देश के करोड़ों दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिलाओं को और वंचितों को भावना को आहत किया। सत्ता के अहंकार में उसने आज तक माफी नहीं मांगी है। आरएसएस अपने मुख्यालय पर संविधान द्वारा मान्य राष्ट्र ध्वज तिरंगा को 65 साल तक नहीं फहराने दिया। उसने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हमेशा तिरस्कार किया। मोदी ने लोकसभा के चुनावी मंच से कई बार जाति जनगणना का खुलेआम विरोध करते रहे और उन्होंने बता दिया कि पिछड़ों, दलित और आदिवासियों के प्रति उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। इसका इरादा बाबा साहब के अधिकार, बराबरी और सामाजिक न्याय के सपने को पूरा नहीं होने देने का है, क्योंकि मोदी तो आरएसएस का एक मोहरा बन करके देश चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के उम्मीदवार अरुण गोविल, नागौर से उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, सांसद अनंत कुमार हेगड़े, फैजाबाद से सांसद लालू सिंह ने खुलेआम संविधान को बदलने की बात कही थी, मगर तब जनता ने समझदारी दिखाते इनको इरादे को नाकाम कर दिया था और यही उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इनको बैसाखी पर लाने का काम किया। मैं फिर कह रहा हूं, देश के लोग अगर समय रहते एक होकर आरएसएस बीजेपी को सबक नहीं सिखाया तो ये लोग संविधान को बदलेंगे, फिर आरक्षण को खत्म करेंगे। ये लोग किसी भी कीमत पर बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं होने देंगे। अगर आपने कांग्रेस को मजबूत नहीं किया तो आरक्षण छोड़िए, बीजेपी सरकार आम जनता से वोट देने का अधिकार भी छीनने जा रही है। अगर मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो आरएसएस और बीजेपी का इतिहास एक बार जरूर खंगाल कर देख लीजिए। अगर आप सचमुच बाबा साहब को मानते हैं, यदि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, तो सबसे पहले आपको अपने अधिकारों के लिए, संविधान के रक्षा के लिए इस तानाशाह सरकार से लड़ाई लड़ना होगा, सड़कों पर निकलना होगा, वरना ये लोग बाबा साहब के नाम लेते लेते उनके संविधान तक को खत्म कर देने की ठान ली है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।